नमस्कार, आप देख रहे हैं द टेलीकास्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। फिलहाल सीबीआई इस केस में जुड़े सभी चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सुशांत काफी जिंदादिल शख्स थे, जिसका अंदाजा उनकी बातचीत के आधार पर लगाया जा सकता है। सुशांत की मौत का कारण जो भी हो, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए उनका सितारा उनसे बहुत दूर चला गया। 34 साल की उम्र तक सुशांत ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। वो फिल्मों में अच्छा काम कर रहे थे। पीके, छिछोरे, MS धोनी में सुशांत ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था। दिल्ली से पटना जा रही एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। आनन-फानन जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसी फ्लाइट में सवार एक 22 वर्षीय शख्स ने यह फोन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस गए हैं। वहां यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद वह पार्टी कार्यालय गए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। पश्चिम बंगाल से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। राज्य की कुछ महिलाओं ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान खुद के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात कही है। इस मामले में इंसाफ के लिए महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिलाओं ने हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस TMC के कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बता दें कि राज्य में TMC की सरकार है और पीड़िताओं को राज्य सरकार से न्याय पाने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोरोना संक्रमण के चलते विगत 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद 16 जून को खोला जाएगा। ताजमहल सहित संरक्षित स्मारक खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि विगत वर्ष 2020 में भी कोरोना संक्रमण के कारण ताजमहल, आगरा, किला, फतेहपुर सीकरी समेत देश भर के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद राजेंद्र पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। आज दिल्ली के भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी कृष्ण रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजेंद्र के अलावा TRS के कुछ और नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सोमवार को एक दिन में कोविड-19 के 70,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,10,410 हो गई है। देश में 74 दिन बाद संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी करीब 2 माह बाद 10 लाख से कम हो गई है। दिल्ली के डाबरी इलाके में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक किशोरी ने अपनी मां की सहेली पर समलैंगिक संबंध बनाकर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि किशोरी की मां का विश्वास जीतने के बाद पीड़िता को अपने घर पर रहने के बहाने बंधक बना लिया। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन लेने के नाम पर घोटाला करने के आरोप पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि यदि पूर्व मंत्री द्वारा ट्रस्ट पर लगाए गए गंभीर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उन पर 50 करोड़ की मानहानि का दावा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोलहुई थाना क्षेत्र के गांव में रविवार को निकाह के दौरान बवाल मच गया। मौलवी जब निकाह पढ़ना शुरू किए तो उर्दू के कुछ शब्दों के उच्चारण में दूल्हा अटक गया। इससे लोगों को शक हुआ। पूछताछ शुरू हुई तो दूल्हे की पोल खुल गई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। भागने की कोशिश पर घरातियों ने कुछ बारातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के आप देखते रहें द टेलीकास्ट न्यूज।